हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था कि किस तरह से हम फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और कैसे हम बनाते हैं शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया था और आपसे कहा था कि बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोग इसके सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आप लोग का सही आंसर आया है या नहीं आया, या किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में और जो चीज़ें होती हैं निकालने के लिए वो कैसे निकाली जाती हैं। स्टेटमेंट क्या होता है उसको तो पूरा आप जो एक अकाउंट बनाया जाता है उसको बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि उसमें जो बाकी चीज़ें होती हैं उसे हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम आएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट पे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हो जाती है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको पता चलता है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन है आया है निकल के, या फिर फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन निकल के आया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। एडजस्टेड P&L अकाउंट क्या होता है, या कभी कभी उसका फॉर्मेट पूछ लेते हैं, या कभी कभी आपका जो शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसको बनाने के लिए भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं कि आपका जो सोर्सेज ऑफ फंड है उसमें जो पहला पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। तो उसमें कैसे निकालते हैं, बनाना पड़ता है हमको एडजस्टेड P&L अकाउंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, एडजस्टेड P&L अलग होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। इसको अच्छे से स्टेटमेंट को तैयार कर लीजिएगा। अगर आपसे थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजस्टेड P&L क्या है, तो वहाँ पर भी अगर आप फॉर्मेट दे देंगे साथ में इसका तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आ जाएगा, एक डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, आपको पता ही है अकाउंट के। तो इसमें जो आपका टू साइड में आएगा वो हो जाएगा डिप्रिसिएशन। जो भी आपकी फिक्स एसेट्स दे रखी होंगी क्वेश्चन में वहाँ पर डिप्रिसिएशन दे रखा होगा। फिर आता है आपका टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेचा गया है, सेल किया गया है, तो उस पर जो लॉस आया है, यानी कि 10,000 की कोई आपकी मशीनरी थी उसे बेच दिया गया है 8,000 में, तो 2,000 का क्या होगा, लॉस होगा। वो लॉस यहाँ पर हमें लिखना है। फिर आता है टू लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। के बाद आएगा टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, 2 वर्ष का बताया गया होता है, तो एक वर्ष में आपका जो दे रखा होगा और दूसरे वर्ष में जब कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा, यानी कि उसका मतलब हो जाता है कि रिटर्न ऑफ किया गया। जब आगे क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगी तो वहां पर डिटेल में समझा दूंगी। फिर आता है गुडविल रिटर्न ऑफ, उसके बाद आएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। उसके बाद आता है टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आगे जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है क्वेश्चन में, उसमें भी कभी कभी टैक्सेशन दे रखा, तो इसका भी अलग से अकाउंट बनता है। अभी इसके बारे में भी आगे मैं आप लोग को समझाऊंगी कि जब ये अतिरिक्त सूचनाओं में भी दे रखा हो और आपके अकाउंट जो क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट में भी दे रखा हो, तो कैसे इसको हम लिखते हैं या कैसे इसके अकाउंट बनाते हैं ये आगे हम देखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, टू डिविडेंड आ जाएगा, इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा, प्रोपोज डिविडेंड अगर दे रखा हो क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD, चालू वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेष, यानी कि जो करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा होगा उसे हम इस साइड डालेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का दे रखा होता है उसे हम क्रेडिट साइड डालते हैं बाय बैलेंस BD करके। लॉस हो रहा है अगर हमारा फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर तो वो आपका डेबिट साइड आ जाता है, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा बाय प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, बाय रिफंड ऑफ टैक्स आएगा, बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद अगर आपका डेबिट साइड बड़ा हो, क्रेडिट साइड छोटा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या निकल के आता है, बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंसिंग फिगर होता है ये आपका। लेकिन अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, बाय साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तो वहाँ पर क्या निकल के आता है, तो वहाँ निकल के आ जाता है फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी देखा जाता है कि फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन निकल के आता है। तो आई होप आपको ये एडजस्टेड P&L अकाउंट समझ में आ गया होगा। आइए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जो इलस्ट्रेशन दे रखा है उसमें क्या है, एक कंपनी की पुस्तकों से लिए गए अग्रशेषों से संचालन से कोष फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की गणना कीजिए। कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। पार्टिकुलर्स में यहाँ पर 2 वर्ष आपके दे रखे होंगे, आपके क्वेश्चन में जो भी आपकी बुक में जो भी डेट दे रखी हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 2 साल का, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000 था। उसके बाद जो आपका करंट ईयर था उसमें क्या हो जाएगा, 1,87,500, यानी कि ट्रांसफ़र किया गया है। फिर आ जाती है गुडविल, उसके बाद आ जाता है आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, फिर आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अब इसमें हम बनाएंगे जब एडजस्टेड P&L, तो अब एक साइड डेबिट, दूसरा साइड हो जाएगा क्रेडिट। टू जनरल रिजर्व पहले मैंने बताया था ट्रांसफर किया गया है, इसको इसमें से लेस कर दीजिए। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर लेस हो जाएगा, कितना निकल के आएगा ट्रांसफर में, 37,500, 37,500। इसी तरह गुडविल रिटर्न ऑफ में करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को लेस कर दीजिए। 15,000 की आ जाएगी। टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन आपका 30,000 था, 39,000 था, यानी कि 9,000 एक्स्ट्रा है आपका करंट ईयर में, वो आ जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए गए हैं
22,500 थे और क्या हो गया, अब 15,000 आएंगे। आपको पता ही होगा जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, धीरे धीरे करके ऐसे जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसमें से ये रिटर्न ऑफ किए जाते रहते हैं। जो भी आगे वर्ष आता है उसमें ये रिटर्न ऑफ होते रहते हैं, वो भी हो जाएंगे 7,500 के। जो करंट ईयर का प्रॉफिट था उसको हम टू बैलेंस सीडी कैरेट फॉरवर्ड कर देते हैं 4,20,000 का, और इस साइड आ जाता है हमारा प्रीवियस ईयर का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो करंट ईयर का होगा वो इस साइड आएगा आपका टू साइड में, और जो प्रीवियस ईयर का होगा वो बाई साइड में आएगा। आपका जो डेबिट साइड है वो बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, तो हम डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर देंगे तो बैलेंस निकल के कितना आएगा, 39,000 का ये हो जाएगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इस तरह से हमारा एडजस्टेड पीएनएल बन जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका, और वहां पर भी देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है आइए देखिए हम। तो उसमें एक जो न्यूमेरिकल दे रखा है आपका 31 मार्च, जो भी डेट दे रखी हो आपकी बुक में, कुछ चिट्ठे में लाभानी खाते का शेष 40,000 रुपये है। 31 मार्च की चिट्ठी में यह शेष 30,500 था, यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 2 वर्ष का आपका क्या बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। इस अवधि में 5,000 सामान्य संचय में हस्तांतरित किया तथा 6,000 अंतरिम लाभांश के रूप में भुगतान किया गया। अन्य मदों के अतिरिक्त लाभानी खाते में निम्न मदों का डेबिट किया गया है। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2000, जो भी बुक में आपकी दे रखा हो, इस 40,000। इट वॉज 30,500 इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च। ड्यूरिंग दिस पीरियड 5,000 was transferred to general reserve and 6,000 paid on interim dividend. Profit and loss account has been debited with the following items. तो आपके जो और दे रखी हैं इन्फॉर्मेशन, डिप्रिसिएशन बता दिया है 10,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 5,000 की, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है 500 के, गुडविल रिटर्न ऑफ है 2,000 की। तो अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर आपका एक दोनों वर्षों का अलग अलग नहीं बताया है, बल्कि खुद ही उन्होंने क्या किया है, आपको निकाल के बता दिया है कि इतना रिटर्न ऑफ हुआ है। बस आपको उन ये जो सारी चीज़ें हैं सही आपको प्लेस करनी है उस अकाउंट में। तो आइए देखिए उसे हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बना लीजिए एडजस्टेड पीएनएल का। एक आपका टू साइड हो जाएगा, दूसरा बाई साइड हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगी, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था जो करंट ईयर का बैलेंस दे रखा होता है, यहाँ पर बैलेंस सीडी भी आप डाल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। 40,000 आ जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर का होगा उसे इस साइड में डाल लीजिएगा। फिर आ जाता है टू जनरल रिजर्व अकाउंट, आपको क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख लीजिएगा। टू इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में ही 6,000 का था। टू डिप्रिसिएशन है 10,000 का। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000 का, अगर प्रॉफिट होता तो बाई साइड में आ जाता। फिर आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ दे रखे थे 500 के, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ थी 2,000 की, तो उसको हम डाल लेंगे टू साइड में। उसके बाद बाई साइड में आपका टू साइड बड़ा है, बाई साइड छोटा है। बाई साइड की कोई भी इन्फॉर्मेशन अलग से आपको नहीं बताई थी कि और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड में आ जाता, टैक्स अगर आपका रिफंड होता तो इधर आ जाता, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद हम इसको लेस कर देंगे डेबिट में से क्रेडिट को, तो कितना आ जाएगा 38,000। ये क्या हो जाएगा हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरह से दोनों साइड हमारा फिर इक्वल हो जाएगा। तो कैसे निकल करके आया आपने देखा होगा, बहुत इजी था। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसकी सारी जो भी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, जो आपने फॉर्मेट देखा था उसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका थ्योरी में भी आता है तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है, आप उसको भी बना सकते हैं तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। और जो इस तरह से आपको ये बनाना होगा, अगर क्वेश्चन आता है अलग से तो भी ईजी पड़ेगा, क्योंकि आगे जो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये एडजस्टेड पीएनएल भी, और आगे मैं कुछ अकाउंट्स भी बनाना आप लोग को बताऊंगी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना होता है, और साथ ही बनाना होता है टैक्स के बारे में। मैंने आपसे बताया था कि अगर टैक्सेशन अकाउंट भी आपको बनाना होगा तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उन सारी चीज़ों को सीखने के बाद ही आप बना पाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए आगे देखते हैं कि एसेट्स अकाउंट कैसे बनते हैं। इसमें जो फिक्स्ड एसेट का आपका अकाउंट बनेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एसेट में आपकी मशीनरी दे रखी हो, प्लांट दे रखा हो, किसी भी तरह की फिक्स्ड एसेट हो तो उसका अकाउंट आपका सेम ऐसे ही बनता है। उसमें क्या करेंगे, बहुत से आपके 2-3 अकाउंट्स बना के दे रखे होंगे तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक सिंपल सा मैं आप लोग को समझा रही हूँ, बस उतना ही समझ लीजिए, आगे जो भी क्वेश्चन आपका होगा उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है। इससे पहले जो आपने बनाया वहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें थी। जो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे आप, वहाँ पर जो भी एसेट होगी उसकी जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी वो डाली जाएगी, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें एसेट की करंट ईयर की वैल्यू डाली जाती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अभी मैंने आप लोग को समझाया था, जैसे 10,000 की कोई एसेट है, अगर आप 12,000 में बेच रहे हैं तो क्या है 2,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यही अगर आप वही 10,000 के एसेट को 8,000 की बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2,000 का लॉस आ जाएगा, तो वो से हम इस साइड में डाल देंगे।
ये जो आपका परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट है ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये आपका पहले से नहीं दे रखा होगा, या हो सकता है क्वेश्चन में अलग से बताया भी हो कि इतने की जो संपत्ति या जो भी एसेट है वो परचेज करी है, नहीं तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर ही निकल के आएगा। इसी तरह यहाँ पर जो आपका बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ही निकल के आता है। डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में ही आपके बताया होगा, बस इस अकाउंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस आपका आगे जितने भी क्वेश्चंस में आपको एसेट अकाउंट बनाना होगा आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये काफ़ी न्यूमेरिकल पीछे दे रखे हैं आपके शॉर्ट्स में, तो थोड़ा सा उनको सॉल्व करके देख लेते हैं अच्छे से, जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट किस तरह से बनता है। जो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी ऑफ जीएम कंपनी एट कॉस्ट एट द एंड ऑफ 2011 एंड 12 वर 6 लाख एंड 8,20,000, यानी कि प्रीवियस ईयर का कितना है 6 लाख का और करंट ईयर का कितना है 8,20,000 का। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग ऑफ ₹60,000 प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको क्या बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एक में ही दोनों चीज़ों का दे रखा है, तो आपको एक ही में ही एसेट अकाउंट इनका बनाना है। तो इसको बनाने के लिए इसको जो हम बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको पहले बताया था जो प्रीवियस ईयर का होता है इधर पड़ जाता है, डेबिट साइड में 6 लाख का है पड़ जाएगा। आप लोग रुपीज़ ज़रूर डालिएगा, ये साइन ज़रूरी होता है। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर परचेज ऑफ एसेट, ये तो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, और बाय डिप्रिसिएशन जो आपके क्वेश्चन में ही दे रखा था 60,000 का, वो आ जाएगा। तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट साइड बड़ा हो जाएगा, डेबिट छोटा हो जाएगा, तो परचेजेस ऑफ एसेट निकल के 2,80,000 की आएगी। अगर आपका डेबिट साइड बड़ा होता और क्रेडिट साइड छोटा होता तो क्या निकल के आता, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बस इतना ही है। और अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होती कि कुछ सेल किया गया है तो वहाँ पर आप पर प्रॉफिट या लॉस निकल के आता। बस इतना ही आपका एसेट अकाउंट होता है। इसमें आगे जो 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें एसेट अकाउंट ही बनाने हैं। आप लोग उसे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग का आंसर निकल के आया है नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि कैसे इसे हम बनाते हैं, या जो भी क्वेरीज होंगी उसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आगे की समझेंगे फिर हम कि किस तरह से जो टैक्सेशन वाला मैंने बताया था पॉइंट उसे सॉल्व करते हैं, और आगे फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम कैसे बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।